इसी मसले पर चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जी.के. बंसल साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। बांग्लादेश से ही बांग्लादेशी पत्रकार शुएब चौधरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं शुएब चौधरी साहब के पास चलूंगा। शुएब साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, मोहम्मद यूनिस क्या बने रहेंगे या मोहम्मद यूनिस हट जाएंगे? क्या बांग्लादेश में दिसंबर तक चुनाव हो पाएंगे या फिर अभी नहीं होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई जी। अभी से 10 मिनट पहले बीएनपी के साथ यूनुस की मीटिंग खत्म हुआ और बीएनपी के लीडर्स ने वो मीटिंग से आके उन्होंने प्रेस को बताया कि यूनुस ने उन लोगों को चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहा। यूनुस ने कहा कि पहले ये रिफॉर्म करना है, बाद में ये ट्रायल प्रोसेस कंप्लीट करना है, यानी शेख हसीना को ये कन्विक्ट करना चाहते और बाद में चुनाव की बात। सो ये 10 साल की बात है। यूनुस के मन में चुनाव की कोई मंशा है नहीं, मगर जो कॉम्प्लिकेशन हो गया कि जनरल वकरुज़्ज़मान साहब ने 21 तारीख 21 मई यूनुस को 3 चीज कह दी। एक है 30 दिसंबर तक चुनाव करना है, अगली साल की 1 जनवरी से नया गवर्नमेंट आएगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट। 2 नंबर जो कहा है वकरुज़्ज़मान साहब ने यूनुस को कि यूनुस ने जो फॉरेन कंपनीज को ले आके और बहुत सारे मुल्कों को ले आके बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश में थे, बांग्लादेश की सेंट मार्टिन आइलैंड देने की कोशिश में थे, बर्मा अरकान आर्मी को कॉरिडोर दे के वो हथियार भेजने की कोशिश में थे। उन्होंने कहा ये सब बंद करो, ये सब चलेगा नहीं। तीसरी जो बात है, वकरुज़्ज़मान साहब ने उसको आंख में आंख रख के कहा कि वी आर गिविंग यू प्रोटेक्शन, हम आप लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे और आप हमें ही खून करने के लिए विदेश से खून ले आए। सो दिस इज वेरी सीरियस एलिगेशन। यूनुस ने अभी जो बीएनपी की जो डील तोड़ दी, ये तोड़ना ही है कि यूनुस तो चुनाव करने की कोई इसका कोई मंशा है नहीं। मैंने जो कहा 5-10 साल बीएनपी तो चाहते हैं अभी इलेक्शन, सारे पार्टी चाहेगा इलेक्शन, जमात इलेक्शन नहीं चाहता है। जमात ही चाहता है यूनुस के साथ मिलकर 5-10 साल ऐसे रह जाए। इस हालत में हमारे क्या लगता है कि यूनुस के लिए जो सबसे बड़ा मुसीबत अभी आने वाला है सामने, आज रात ही हो सकता है कि वकरुज़्ज़मान साहब विल कम विद दी, पहले तो ये इन्होंने कैरोट दिखाया इलेक्शन की, अभी ये शरीकी इस्तेमाल करेंगे कि यूनुस के खिलाफ एलिगेशंस आएगा फॉर अटेम्प्टिंग टू मर्डर द आर्मी चीफ ऑफ दिस कंट्री। और इस यूनुस के एडवाइजरी काउंसिल में 14 सब पासपोर्ट फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है। यूनुस खुद भी फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है। बांग्लादेश में यूनुस ने जिसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया, खलीलुर रहमान, ये अमेरिकन सिटीजन है और ये इसके पीछे भी ये इनका क्राइम रिकॉर्ड है। सो ये हालत है मनोज भाई, आप समझ गए। मगर अभी क्या क्या होने वाला है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी वकरुज़्ज़मान साहब डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मगर यूनुस तो एक मॉन्स्टर है, दानव है, ये बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहते हैं। अभी हमारे को लगता है कि इट विल बी बिगिनिंग ए वॉर, जंग की शुरुआत हो जाएगा बिटवीन यूनुस, इसके जिहादी जंगी, और ऑन द अदर साइड बांग्लादेश आर्म फोर्सेस, क्योंकि यूनुस बन गई बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा खतरा। ये आप सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस आए तब से कट्टरपंथ बांग्लादेश में चरम पर पहुंच गया है। मेरे साथ जे.के. बंसल साहब मौजूद है। जे.के. बंसल साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है। जो यूनुस के बाकी के जो 14 सलाहकार हैं वो सब के सब विदेशी पासपोर्ट होल्डर हैं, खुद मोहम्मद यूनुस भी हैं। तो जितना भी जो स्थिति चल रही है बांग्लादेश में, अभी हमने देखा कि अमेरिका की सेना आ गई, अमेरिका के सैनिक आ गए, बांग्लादेशियों के साथ वो ऑपरेशन तैयारी कर रहे हैं, युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। इसके साथ साथ सेंट मार्टिन जिसका आरोप शेख हसीना ने पहले ही लगाया था और ये कहा जाता रहा, सब जगह कहा जा रहा था साहब ये तो डीप स्टेट का काम है, ये बाइडेन के टाइम पे हुआ गया। अब तो ट्रंप आ गए, ट्रंप इसे रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? अब भी सेंट मार्टिन उनकी प्राथमिकता में शामिल है। यानी कि यह सब कुछ मिली जुली सरकार है, ये सब कुछ अमेरिका ने कहा। और हम लगातार चर्चा में जो बात करते रहे हैं कि अमेरिका में भले ही राष्ट्रपति बदल जाए लेकिन विदेश नीति नहीं बदलती थी।
बाइडेन के समय भी सेंट मार्टिन निशाने पर था और ट्रंप के साथ भी है। अब तो अमेरिका की सेना वहां पहुंच गई है और इस वक्त जो सेना के अध्यक्ष या सेना और सत्ता के बीच टकराव चल रहा है, आपको क्या दिखाई देता है? क्या बांग्लादेश में अब सेना हावी हो जाएगी, तख्ता पलट हो जाएगा, या फिर जो सेना अध्यक्ष हैं वकार, वो मुसीबत में आएंगे? नमस्कार मनोज जी। जी नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये देखिए, जहां तक जनरल वकार का सवाल है, वो एक देशभक्त हैं, प्रोफेशनल आर्मी हैं, और वो जो है बांग्लादेश के अंदर में एक लोकतंत्र चाहते हैं। अगर उनका ऐसी मंशा होती तो जब शेख हसीना गई थी तभी वो सत्ता पे काबिज हो जाते, लेकिन उनका कोई ऐसा मंशा रहा ही नहीं है। और वो कई बार जो है, इससे पहले भी 3-4 महीने पहले वार्न किया था पब्लिकली, और बोला था कि हमारे पास 30,000 लोग हैं, हम कैसे सत्ता को संभालेंगे, आप सारी पार्टी अच्छे से मिलिए और आप संभालिए, हम नहीं चाहते। लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर बीच में क्या हुआ कि जो यूनुस है, उन्होंने क्या किया कि इनको हटाने की कोशिश कर दी, इनके अगेंस्ट में कर दिया, और उधर से आईएसआई को बुला लिया, और आईएसएफ के चीफ जो मलिक आ गए यहाँ पे, और जो इनके नंबर 2 जनरल थे फजलुर रहमान, क्या नाम है उनका, वो जो है इनके पैरेलल जो कूप करने की तैयारी में लगे। तब जो है, जब ये अफ्रीका में थे तो तभी इनको जो है अरेस्ट कर लेना था अगर ये ढाका उतरते, लेकिन इनको पहले सूचना दी। उसमें भारत का भी रोल रहा है इनको सूचना देने में, और जो इनको दूसरे किसी एयरपोर्ट पे ले जाया गया, जो हमको उस समय ये जो जो खबरें इस तरह की आ रही थी, जो हमें खबरों में ही पड़ा था, तो इस प्रकार से इनको बचाया था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ जाती है कि यूनुस ने जो है सेना के अंदर में एक विद्रोह किया हुआ है, मतलब उनको लड़ाना है। अब कितने लोग वकारुज्जमान के साथ में हैं, ये देखने वाली बात है। हालांकि वकारुज्जमान को जो है रूस का भी समर्थन है, ये वहां पे भी गए थे रूस में भी। तो अब ये देखने वाली बात ये है कि अगर थोड़ा सा हिम्मत और दम दिखाते हैं, या तो ये इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। वो जो ये जो इतना सत्ता का लालच आ गया है इसको, यूनुस को, कि ये नहीं छोड़ेगा सत्ता। और अब ये क्या करेगा कि ये कट्टरपंथी जो है जमात इस्लाम, और जो स्टूडेंट हैं उनमें भी सब कट्टरपंथी हैं, ऊपर से आईएसआई साथ में मिल गया है, तो सबकी सपोर्ट से ये बर्बाद करेगा पूरे बांग्लादेश को। और वहाँ पे जो है ये अपने आप को जो है अपनी सत्ता पे काबू देने के लिए, या ये भी कर सकता है, अगर किसी तरह से इसने मान लिया तैयार हो भी जाता है इलेक्शन के लिए, तो ये जमात इस्लाम के साथ में मिल जाएगा और स्टूडेंट को सबको मिला करके बीएनपी के अगेंस्ट में खड़ा कर देगा। अब बीएनपी जो है वहाँ एक पार्टी रहेगी, अवामी लीग को उन्होंने खत्म कर ही दिया, उसके ऊपर बैन लगा दिया। तो वहाँ बड़ी एक कंफ्यूजन की स्थिति हुई हुई है। और अगर इसमें जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, और सैल चौधरी साहब ने भी इस बात को सहमत थे, कि दम दिखा करके जितना जल्दी जनरल वकारुर रहमान अपने हाथ में वहाँ का कंट्रोल ले लेते हैं और एक चुनाव करके लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित कर देते हैं, तभी जाके जो है बांग्लादेश का उद्धार हो सकता है। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो ये तो यूनुस तो कभी इलेक्शन कराएगा ही नहीं। और अगर यूनुस इलेक्शन नहीं कराएगा, और जैसे कहा आपकी रिपोर्ट में भी कि वहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी में हथियार रखे हुए स्टूडेंट ने, अब वो हथियारों से किसके साथ, आर्मी के साथ लड़ेंगे क्या? अगर वहाँ ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ एक गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। इसको बचाने का यही तरीका है, या तो सद्बुद्धि दे जो है वफर इसको यूनुस को, और यूनुस जो वहाँ पे इलेक्शन करा दे। और दूसरा ये हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हिम्मत दिखा करके जनरल वकारुज्जमान को वहाँ की कमान संभालना ही अभी यहाँ के हित में है। नहीं तो ये जो है जो बर्बाद कर देगा। कभी चीन के साथ भी मिलता है, उधर अमेरिका के साथ मिल रहा है, उधर पाकिस्तान के साथ मिल रहा है, आईएसआई को इनवाइट कर रहा है। तो एक कंफ्यूजन का, और जो सबसे अच्छा मित्र देश है बांग्लादेश का, भारत, उससे उससे दूरी बढ़ाता जा रहा है। तो ये सब कुछ करते हुए, क्योंकि ये चाहता है कि बस जो इसको जो जो ये कट्टरपंथी हैं, ये इसको इसके पीछे इसके कंधे पे रख के हथियार वो चला रहे हैं, तो उनको सूट करता है। इसलिए जो है एक नाटक कर दिया कि जी मैं इस्तीफा दे देता हूँ, और फिर जाके मीटिंग बुला ली और सबने स्टूडेंट्स वगैरह ने कहा मत दो इस्तीफा। तो ये भी एक ब्लैकमेल करने की स्थिति थी। तो अब यहाँ का देखिए क्या होता है, 2-4 दिन में, शायद हफ्ते के अंदर में स्थिति क्लियर होगी क्या होना है। जी मनोज जी।